दोस्तों हम आज देखने जा रहे हैं दिस कीवर्ड। ठीक है, तो दिस कीवर्ड को देखने से पहले हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट का कंपाइलेशन प्रोसेस होता है ना। तो कंपाइलेशन प्रोसेस हमने देखा, हमने कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में ये देखा था कि कौन कौन से फंक्शन को कहां कहां तक लेक्सिकल स्कोप का एक्सेस है वो हम लोगों ने देखा था एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में। लेकिन आज हम लोग और डीप में देखेंगे कि क्या होता है एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट और किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट बिहेव करती है रन टाइम पे। तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का मतलब यहाँ पे होता है जावा स्क्रिप्ट रन टाइम, यानी कि जब जावा स्क्रिप्ट रन टाइम पे होती है, जब स्टैक कॉल होता है, तब जावा स्क्रिप्ट किस तरीके से बिहेवियर करती है उसको हम एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाए हैं वो हमने ऑनलाइन जेएसबीन में बनाए थे। अब हम लोग ऑनलाइन नहीं बनाएंगे, एक सेटअप करेंगे, हम एक जेएस फाइल बनाएंगे और उसके अंदर सारे प्रोग्राम हम लोग बना के देखेंगे। तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, डिटेल में हम लोग यहाँ देखेंगे, क्योंकि कंपाइलेशन के टाइम हम लोगों ने इसका सिर्फ ओवरव्यू देखा था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है। जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है हमारा, राइट, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट मतलब एक कंटेनर। तो जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, और इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट रन टाइम। ठीक है, तो इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में ये हो गया एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। ठीक है, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट रन टाइम। तो जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है ना, तो जब भी अगर प्रोग्राम में कोई फंक्शन नहीं है, अगर प्रोग्राम में कोई फंक्शन नहीं है, तो जब भी कोई प्रोग्राम रन होगा तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का मतलब एक कंटेनर, और जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसमें उसका जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है उसमें तीन चीज होती है, राइट। पहला एक इसमें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये होता है हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट, राइट। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट, है ना। अगर प्रोग्राम में कोई, ये हमारा होता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अगर प्रोग्राम में कोई हमारे पास अगर प्रोग्राम में कोई अगर प्रोग्राम में कोई फंक्शन नहीं है तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है ना। और ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है मतलब जैसे ही हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है और प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन नहीं है तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर होता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट स्टार्ट होता है हमें मिलता है एक और ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं दिस, राइट। हमको मिलता है एक और ऑब्जेक्ट और उस एक और ऑब्जेक्ट का नाम होता है दिस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हो गया दिस, एक और ऑब्जेक्ट हमको मिलता है दिस, ये सिंगल कोट मैंने लगा दिए, ऐसा होता नहीं है। तो ये एक दिस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो जैसे ही हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हुआ तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट स्टार्ट हुआ। एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के बाद हमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिला, और ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलने के बाद में हमें यहाँ ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिला, और ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलने के बाद में एक दिस दिस ऑब्जेक्ट हमको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस ऑब्जेक्ट कब मिलता है? जब एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट स्टार्ट होता है। प्रोग्राम के कंपाइलेशन के टाइम पे दिस नहीं होता, दिस तब मिलता है जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज होती है लेक्सिकल आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये क्या होता है लेक्सिकल आउटसाइड इन्वायरमेंट? तो जैसे कि हम लोगों ने क्लोजर में देखा था कि एक फंक्शन जब कॉल होता है अपने स्कोप के बाहर, अपने आउटर फंक्शन के बाहर से जब वो कॉल होता है तो फंक्शन एक
एक इन्वायरमेंट, मतलब इस फंक्शन को, जो फंक्शन है वो उसको बाहर कौन कौन से वेरिएबल का एक्सेस है वो उसको पता होता है, तो वो होता है उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट। लेक्सिकल इन्वायरमेंट मतलब जैसे एक कोई आउटर फंक्शन है, उसके अंदर इनर फंक्शन है, तो वो जो इनर फंक्शन है उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या हो गया कि वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को, फंक्शन को एक्सेस कर पाता है, तो वो हो जाता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट। तो ये पूरी तीन चीज इसके अंदर होती है। अब हम देखें कि अगर हम इसको समराइज करें कि एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या है, तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट मतलब जावास्क्रिप्ट रन टाइम पे है, और जब प्रोग्राम में कोई फंक्शन नहीं बना हुआ है ना, अगर प्रोग्राम में कोई फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन होगा तो उसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होगा, और कोई फंक्शन नहीं है प्रोग्राम में तो क्या होगा, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होगा। अगर प्रोग्राम में कोई फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होगा। डिफॉल्ट इसको हम लोग एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बोलते हैं, या इसको ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट हम लोग बोलते हैं। तो जब कोई मतलब कोई फंक्शन नहीं है हमारे प्रोग्राम में, तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है। ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है डिफॉल्ट, जिसको हम लोग ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि ईच फंक्शन, मतलब हर जो फंक्शन होता है वो अपना खुद का एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट करता है, राइट। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये होता है हमारा कि ईच फंक्शन क्रिएट ए न्यू एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, मतलब हर फंक्शन का अपना एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है। और इफ नो फंक्शन देन ओनली ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट एग्जिस्ट, अगर फंक्शन कुछ नहीं है तो क्या होगा, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट यहाँ पे एक्सेस करेगा। अगर कोई फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो है वो एक्सेस करेगा। तो ये हुआ कुछ एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के बारे में कुछ बातें कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो है वो वर्क करता है। ठीक है, अब एक चीज और होती है कि जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है ना, और दिस हम अब जब विंडो विंडो में कोई प्रोग्राम रन होता है, ब्राउजर में, विंडो बेस्ड मशीन के ब्राउजर में अगर कोई प्रोग्राम रन होता है, तो जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट हमको मिलता है वो क्या मिलता है, विंडो ऑब्जेक्ट मिलता है ना। इस बात को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि विंडो पे चलता हूँ, ब्राउजर पे चलता हूँ। ठीक है, तो ये ब्राउजर है, और यहाँ पे मेरे पास एक और प्रोग्राम है। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास एक प्रोग्राम है और ये एक जेएस फाइल है। ठीक है, अभी इस जेएस फाइल है और ये इंडेक्स फाइल है, और इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल एक app डॉट जेएस फाइल बनाई है, और यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाई है। अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया। ठीक है, तो प्रोग्राम जो है वो रन हुआ यहाँ पे। अब यहाँ देख रहे हैं आउटपुट कुछ नहीं आया, लेकिन हम लोग कंसोल पे चलते हैं। हम लोग कंसोल पे आए, कंसोल पे हम लोगों ने देखा, तो कंसोल पे क्या होगा कि ये जो फाइल है हमारी, है ना, अभी कंसोल पे हमको एक विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। ये विंडो ऑब्जेक्ट हमको मिल गया डिफॉल्ट। और जब प्रोग्राम विंडो ब्राउजर पे हम लोग रन करेंगे, विंडो इन्वायरमेंट में रन करेंगे, तो जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है हमारा, मतलब ग्लोबल ऑब्जेक्ट से मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा ये विंडो ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर हमको दिस भी मिलेगा, तो हम लोग अगर ऐसा लिखें कि विंडो इज इक्वल टू दिस, तो रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू, मतलब यहाँ पे दिस ही विंडो है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, मैं इस विंडो के अंदर इस वाली जेएस फाइल के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। तो मैंने लिख दिया वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक नेम डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया नेम को, कंसोल डॉट लॉग नेम कर दिया मैंने। इसको सेव किया और मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ पे कंसोल लॉग में ये वेरिएबल प्रिंट हो गया, राइट। अब अगर मैं विंडो में जाता हूँ, तो विंडो में भी ये नेम, विंडो में देख रहे हैं आप, विंडो में मेरे को ये नेम वेरिएबल मिल गया। अगर मैं यहाँ पे विंडो डॉट नेम लिखता हूँ, तो मेरे को ये वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी।
और अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट नेम लिखता हूँ तो क्या होगा, दिस डॉट नेम लिखूंगा तो भी मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जो है वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है, और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में हमारे पास विंडो जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर दिस भी क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के बारे में था हमारा।